तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अडालज की वाव स्टेप वेल है जो रानी रुदाबाई ने बनाई थी। 1498 ईस्वी के अंदर राजा वीर सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया था और 1600 ईस्वी तक इसकी निर्माण कार्य पूरा हुआ था। नमस्कार, तो आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ समापन सिटी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की संपूर्ण यात्रा का एक और ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ अडालज के गांव में एक है अडालज की वाव स्टेप वेल, तो वो देखने के लिए मैं आया हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों वो देख पाएंगे आप सामने, ये है गेट। फिर हम लोग सीधा चलते हैं नीचे के स्टेप वेल में। ये 5 मंजिला कुआं है जो 1498 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1600 शताब्दी में ये पूरा हो गया था। तो चलो अभी हम लोग चलेंगे नीचे की साइड में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग नीचे पहुँचेंगे, ये एंट्री पॉइंट है, इसको चारों तरफ से एंट्री दी गई है। इस साइड से भी सीढ़ियाँ हैं, फिर पूरी द्वार से भी सीढ़ियाँ बनाई हुई है। ये उत्तरी द्वार है, इधर से भी सीढ़ियाँ हैं और ये है नीचे की साइड में जाने का रास्ता। जो नीचे की साइड में हम लोग जाएंगे तो इसकी वेल की पूरी डिटेल मिलेगी, जानकारी, कुआं कितना गहरा है, इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नक्काशी की है, तो वो आपको पूरी दिखाऊंगा हूँ। आपको मैं इसकी यहाँ पर आने के लिए पूरी डिटेल दे देता हूँ। अगर आप लोग अहमदाबाद सिटी गीता मंदिर से आ रहे थे, वहाँ से ये आपको 16 किलोमीटर पड़ेगा। जो वहाँ से आप एसटी से भी आ सकते हैं, रोडेज से आ सकते हैं। अडालज गांव है, उसके सेंटर पॉइंट में ये स्टेप वेल दी गई है। अगर आप गांधीनगर से आ रहे हैं तो वहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ से भी आपको व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल जो भी है आपके पास साधन है, उसके द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आएंगे तो इसकी यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि जो हिंदू नागरिक है उनके 25 रुपये टिकट है और जो आउटर है उनके 300 पर पर्सन टैक्स चार्ज लगेगा यहाँ पर। दंत कथा के अनुसार वीर सिंह जो राजा, हिंदू राजा थे, वो इस डंडई क्षेत्र के राजा थे और ये जो अडालज एरिया है इसको डंडई क्षेत्र बोला जाता है। और 1500 शताब्दी के अंदर इस एरिया के अंदर बहुत काल पड़ गया था, तो राजा ने प्रजा के सुख के लिए यहाँ पर एक कुएं का निर्माण करने की कार्य की शुरुआत की थी। लेकिन इसी टाइम के अंदर महमूद बेगड़ा ने इस जगह पर हमला कर दिया था और इस युद्ध में जो वीर सिंह राजा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी जो रानी थी रुदाबाई, उनको रुदाबाई के नाम से जाना था, उन्होंने भी उनके साथ में जो सती होने का निश्चय किया। लेकिन महमूद बेगड़ा ने उनको पकड़ लिया और मनाया कि आप सती ना हो, वो बहुत खूबसूरत थी। तो राजा ने उनके सामने सती होने का मना किया और शादी का प्रस्ताव रखा। तो रानी ने एक शर्त रखी कि अगर आपने, जो मेरे पति ने जो ये कुएं का निर्माण चालू कराया है, अगर आप पूरा करते हैं तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। तो महमूद बेगड़ा ने ये शर्त मान ली और उन्होंने इस कुएं का पूरा निर्माण कराया। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ और इसके जितने भी स्टेप है वो पूरी डिटेल में आपको दे देता हूँ, कितने इसके स्टेप है और कैसी, ये देखिए आप देख पाएंगे। इसकी जो नक्काशी है बहुत शानदार, बहुत वास्तुकला के अंदर दी हुई है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे गहराई की तरफ और वहाँ के भी पूरे वीडियो आपको शूट करके दिखाते हूँ कैसे कुछ दिया हुआ है। ये 5 मंजिला जो स्टेप वेल है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो हम लोग भी चलते हैं नीचे और आप भी हमारे साथ में चलिए और दर्शन कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। तो जैसे कि आप देख पाएंगे तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। इसके बाद में भी 3 स्टेप नीचे और जाना पड़ेगा। अभी सेकंड स्टेप में खड़ा हूँ, ये हम लोग सेकंड स्टेप में जा रहे हैं नीचे की साइड में। और जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह का व्यू है और ऊपर ये खुला है। और अभी हम लोग जैसे जैसे नीचे की साइड में जाएंगे थोड़ा अंधेरा होता रहेगा, तो थोड़ा सा शूट में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करें। और जैसा कि अभी हम लोग 3rd फ्लोर में आ चुके हैं, अभी 2 स्टेप नीचे और इसके बाद में कोई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 5 मंजिला है, तो मैं आपको नीचे से स्टेप गिना देता हूँ। ये फर्स्ट पिलर है, फिर ये सेकंड पिलर है, फिर इसके बाद में ये 3rd है, फिर 4th है और जो लास्ट स्टेप है वो नीचे की साइड में दिया हुआ है। अंडर जो ग्राउंड है, ये जो कुआं है वो अंडरग्राउंड में बना हुआ है। तो 5 जो पिलर है वो नीचे की साइड में जाना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं नीचे पहुंच चुका हूं और ये है कुएं, जो आप बोल सकते हैं बावड़ी बोल सकते हैं।
और यहाँ से आपको मैं एकदम क्लियर दिखाना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह का विवरण दिया हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ है। और यहाँ से आपको स्टेप गिनाना चाहूँ, ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड है, इसके ऊपर चौथा है और देन लास्ट में पाँचवा है। ऊपर से आप गिनेंगे तो ये आप पूरा आराम से जूम करके देख सकते हैं। ये 5 पिलर में बनी हुई है और पानी फुल भरा हुआ है, लेकिन अभी इसके अंदर रोक लगा रखी है। इन फ्यूचर जिस समय राजा का समय हो रहा होगा उसमें ये रानी के लिए नहाने की पूरी ऐसे बनाया गया होगा। और यहाँ से ऊपर से सीढ़ी भी आती है, वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर जाने के बाद में। जैसे कि हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर पाएंगे तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर अभी जाली लगा रखी है। शायद ये जाली बहुत पुरानी हो सकती है। चारों तरफ से जो एंट्री है उसके ऊपर 4 ऐसे गुम्बद दिए हुए हैं और 4 कमरे भी दिए हुए हैं। और ये शायद यहाँ पर जो इनके रानी के आने टाइम में जो संतरी हुआ करते थे, इनके जो भी सैनिक हुआ करते थे, वो शायद इनमें सुरक्षा के लिए चारों दरवाजे की तरफ खड़े रहते होंगे। ये आप देख पाएंगे, एक दरवाज़ा वो है, एक कैबिन वहाँ पर बनी हुई है और दूसरा एक जो ये है यहाँ पर बना हुआ है और सामने की साइड में एक दूसरा और बना हुआ है। तो शायद उस समय ज़माने के टाइम में जो सैनिक थे वो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से रुकते होंगे। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं ऊपर की साइड में और ऊपर भी यहाँ पर शायद क्या क्या जानकारी है वो भी आपको मैं खुल के दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक गार्डन भी बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं उनका आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर की साइड में गार्डन में और वहाँ पर क्या है वो भी आपको पूरी डिटेल दिखा देते हैं। तो नीचे की साइड में आपने दिखा दिया पूरा और ये वाला जो भाग है ये ऊपर वाला भाग है। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर और यहाँ से पूरी जो डिटेल है वो हम लोग दिखाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का बनाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर के भाग में और कुछ इस तरह का ये प्यारा सा नज़ारा है। और यहाँ आने के बाद में कोई जज नहीं कर पाएगा कि नीचे के साइड में एक स्टेप वेल या कुआं हो सकता है। ये अष्टकोणीय भाग में बने हुई एक वाव है जो 5 मंजिला गहराई के अंदर गई हुई है। और ये आप बता दूं कि मैंने आपको पूरा बताया था कि हिंदू राजा के द्वारा शुरू की गई थी और इसका जो निर्माण पूरा हुआ था वो मुस्लिम के राजा के द्वारा हुआ था। इसकी वजह से इसके अंदर डबल शैली मिलेगी, आपको हिंदू वास्तुकला भी मिलेगी और मुस्लिम चित्रकारी भी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चित्र है वो मुस्लिम कारी के अंदर बनाया गया है और बहुत सारी जगह ऐसे चित्र हैं जैसे हाथियों के चित्र दिए गए हैं, एक महिला जो बाल संवारते वाले ऐसे फोटो दिए हुए हैं, जैन मंदिरों को बहुत सारे उल्लेख दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है ऊपर वाले। और ये पीछे की साइड में गार्डन है। यहाँ पीछे माना जाता है कथा के अनुसार के 5 मकरबे बने हुए हैं। ये जो मकरबे हैं वो जिन्होंने इस कारीगरी की थी, इस कुएं की ये निर्माण किया था इस भाव का, उनके है। उनकी ये आखिरी इच्छा ये थी कि हम लोग यहीं पर हमारा मकरबा बने। तो उन 5 की भी यहाँ पर एक समाधियाँ दी हुई है। ये सब उल्लेख किताबों में दिया हुआ है। और अमुक जानकारी के अनुसार माना जाता है कि रुदाबाई ने जो महमूद बेगम थे उनसे शादी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ अपना जो वचन था पति के द्वारा वो पूरा करने के लिए उनके साथ में संधि या शर्त की थी। लेकिन जब ये निर्माण पूरा हो गया था तो रुदाबाई ने महमूद बेगम से कहा था कि मैं एक बार इस वाव को देखना चाहती हूँ। वो रानी यहाँ आई, उनको लगा कि हाँ ये वाव पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने इसी कुएं के अंदर कूद कर अपनी जान दे दी या सती हो गई, जल समाधि ले ली थी। और माना जाता है कि जीते जी उन्होंने साधु संतों से पहले ही आग्रह किया था कि ये इसके अंदर आप नहाकर इसको पुण्य कर लीजिए, पावन कर लीजिए, जिससे उनके द्वारा जो पाप हुए हैं वो मुक्त हो सके। इसकी वजह से इस
वाव के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने को बहुत सारे ग्रंथों में, किताबों में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ वाव के सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ इस बनाने के बाद में एक ऐसा गुम्बद जैसा बनाया हुआ है। यहाँ से कैसी दिखती है वाव आपको मैं दिखा दूँ। तो सामने से ये एंट्री है दक्षिण दिशा से, और जैसे ही हम लोग यहाँ ऊपर आएंगे तो नीचे जाने का ये कुछ ऐसा रास्ता दिया हुआ है, और यहाँ से ये जाली लगाई हुई है, लेकिन चारों तरफ से एंट्री है। यहाँ से इधर जाने के लिए ये मेन एंट्री है, यहाँ से ये 2 दरवाजे बंद है। फिर नीचे जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता दिया हुआ है, और ये ऐसे नीचे तक दी हुई वाव, और नीचे वहाँ लास्ट में आपको दिखा पाऊँगा तो वो जो जाली जैसा दिख रहा है वहाँ पर नीचे कुआं है, और इसकी जो ऊंचाई है या गहराई बोल सकते हैं 5 मंजिला है, और ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, अष्टकोण के अंदर बना हुआ है, और लंबाई और ऊंचाई पूरी बता दी गई है। और इसकी जो निर्माण शैली है वो हिंदू और मुस्लिम मिक्स में हुई है, तो आपको डबल शैली में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग चलेंगे पीछे वाले भाग में, जो कुएं का ऊपर वाला भाग है, और यहाँ से आपको मैं पूरा दिखा दूँ। यहाँ से जो है एंट्री, लेकिन आप जज नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से एंट्री होगी, और ऊपर से कोई महल जैसा दिखता है, लेकिन ये नीचे स्टेप बाई स्टेप नीचे जाता हुआ गहरा कुआं है, और कुआं उस साइड से ऊपर से कैसा दिखता है वो भी आपको आगे दिखता है। तो अभी हम लोग चलेंगे पीछे वाले भाग में, और वहाँ से आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। जिस हिसाब से ये संरचना की है, इसके अंदर ऊपर से नीचे जाने के लिए रोशनी और पानी जाने के लिए, हवा जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 1 बाई 1 स्टेप दिया हुआ है, 1 बाई 1 जगह छोड़ी हुई है जिससे अंदर हवा और प्रकाश जा सके। अभी हम लोग पीछे के भाग में आ चुके हैं, जहाँ पर ये कुएं थी, और मैंने बीच में आपको बताया भी था इस कुएं में जाने के लिए ऊपर से स्टेयर दी हुई, सीढ़ियाँ दी हुई है। माना जाता है कि रानी यहाँ से भी जाती थी कभी पानी पीने या नहाने, जो भी माना जाता है उद्देश्य के अनुसार। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी ये वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। ये कुछ जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से स्टेप गूंद के नीचे की साइड में जा रही है, और ये सीध नीचे की गहराई में जाएगी, और कुएं के एंड में आपको जाके वापस मिल जाएगी। माना जाता है कि उन टाइम के अंदर यहाँ पर रानी का महल भी हुआ करता था, जो अभी विध्वंसक हो चुका है। और ये है कुछ इस तरह का कुएं का निर्माण का एंड भाग, और ये है पीछे वाला एंड में कुएं का कुछ निर्माण का पीछे वाला भाग। तो अभी हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं, और जाली दे चुके हैं, इसकी वजह से हमको अंदर कुछ नज़र आएगा नहीं, लेकिन ये कुछ स्टेप पेल अलग है। और वो जो मेन मुख्य संरचना है वो ये वाली भाग है, इसके अंदर फाइनल नीचे दिया हुआ है वो भाग। तो फाइनली ये अपनी ट्रैवलिंग यात्रा पूरी हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग आपसे मिलेंगे कोई ऐसे ही कोई अगले ट्रैवलिंग वाले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मेरे साथ में बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।